ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही कठिन सवाल का सामना कर रहा है। आईसिस के अधीन रह चुके नागरिक जब घर लौटते हैं तो क्या होता है? 4 ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को जो इस्लामिक स्टेट से जुड़ी थीं, सीरिया के डिटेंशन कैंप से लौटने पर गिरफ्तार किया गया, जहां वे कई साल आईसिस के लड़ाकों और परिवारों संग रहीं। अधिकारियों का कहना है कि उन पर गंभीर आरोप लग सकते हैं, जिनमें आतंकवाद से जुड़े अपराध और यहां तक कि मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल हैं। गिरफ्तार महिलाओं में 53 साल की खौसर अब्बास भी हैं, जिनकी शादी उस व्यक्ति से है जिस पर ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को लंबे समय से आईसिस को चैरिटी के जरिए पैसे भेजने का शक है। 32 वर्षीय जनाई सफर, सिडनी की पूर्व नर्सिंग छात्रा, ने 2015 में कथित रूप से सीरिया जाकर एक आईसिस लड़ाके से शादी की थी। महिलाएं 9 बच्चों को लेकर आईं, जिनमें कुछ का जन्म तथाकथित खिलाफत में हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता और कट्टरता का आकलन मिलेगा, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वदेश वापसी और चरमपंथी समूहों से जुड़े नागरिकों से कैसे निपटा जाए, इस पर बहस फिर शुरू करता है। अब हमारे साथ स्कॉटलैंड से एलन डंकन जुड़ रहे हैं, जो स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री पत्रकार और निर्माता हैं। आप खासतौर पर आईएसआईएस मामलों के विशेषज्ञ हैं। अब हमें कई महिलाओं की पहचान और उनकी पृष्ठभूमि पता चल गई है। ये लोग सिर्फ गुमनाम लौटने वाले नहीं हैं। असल में मेरी समझ के अनुसार जब आप इराक में थीं, तो आपने वास्तव में उनके कुछ परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। तो हमें उसके बारे में बताइए, और आपको क्या लगता है कि जनता और ऑस्ट्रेलियाई सरकार को उनकी वापसी पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हाँ, मैंने उनमें से एक महिला की बहन से मुलाकात की थी। वो महिला उस समय अल होल में रखी गई थी। हमारी बातचीत के बाद आखिर मुलाकात हो गई। हम एक कैफे में मिले और वो मुझे बता रही थी कि वो एनजीओ ऑस्ट्रेलियाई राजनेताओं के साथ काम कर रही थी और वो वहां आधिकारिक समर्थन के साथ थी। और ये 2019 में था और पूरा मकसद था कि आईएसआईएस की दुल्हनों और उनके बच्चों को वापस ऑस्ट्रेलिया लाया जाए। तो 2019 में भी पूरा खेल यही था कि आईएसआईएस को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि सभी पश्चिमी देशों में वापस लाया जाए। मैंने अल हल में कैंप रोजे में अनगिनत आईएसआईएस दुल्हनों का इंटरव्यू लिया है। मैंने पुरुषों महिलाओं दोनों का इंटरव्यू लिया है और मैं इन महिलाओं की यजीदी पीड़ितों से भी गहराई से जुड़ा हूं। लगता है आप संकेत दे रहे हैं कि पश्चिमी देशों में घुसपैठ की मंशा है। इस मामले में इन महिलाओं को वापस ऑस्ट्रेलिया लाने में क्या रुचि है? कुछ दिलचस्प बात थी जो एक यजीदी जो अंग्रेजी समझती थी, उसे आइसिस की दुल्हनों ने बंदी बना लिया था। और ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि उसने कहा था, आइसिस की दुल्हनें कह रही थीं, हम अपने चेहरे दिखाएंगी, हम काफिरों को बेवकूफ बनाएंगी, लेकिन हम सिर्फ पश्चिम लौटना चाहती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में हमारी वफादारी अब भी आइसिस और खिलाफत के साथ है। आइसिस खिलाफत के पतन के बाद से एक बड़ा एजेंडा चल रहा है। मीडिया में, वामपंथियों में, एनजीओ में, ये सभी इस आइसिस को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इसे शमीमा बेग और पिटी मी कार्ड कहता हूं। ये एक ही तरह की रटी हुई लाइन का हिस्सा है। आइसिस की दुल्हनें ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वे ब्रेन वॉश की गई पीड़ित हैं, कि वे अपने पतियों की शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने सभी ने मी टू मूवमेंट को देखा, तो उन्होंने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की है। जबकि असलियत ये है कि अगर आप खासकर तब देखें जब ये आइसिस की दुल्हनें सीरिया गई थी, तो आप देखेंगे कि खासकर अगस्त 2014 के बाद जब आइसिस का खिलाफत घोषित हो चुका था, ये महिलाएं आइसिस के लड़ाकों से शादी करने गई थीं या वे अपने पतियों के पास गई थीं जो पहले से ही आइसिस में थे। वे वहां इसलिए गई थीं क्योंकि उन्हें आइसिस, खिलाफत और शरिया कानून पर पूरा और अटूट विश्वास था। इनमें से कुछ आइसिस दुल्हनों के इंटरव्यू हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि वे पश्चिम को कितना घिनौना मानती हैं और बाकी सब बातें भी कही हैं। अब उनके पश्चिम लौटना चाहने की एकमात्र वजह यह है कि उनकी खिलाफत खत्म हो गई है।
वो खत्म हो चुकी है, तो अब वे और नहीं कर सकते, खिलाफत का हिस्सा नहीं बन सकते। तो वे बस पश्चिम में एक आरामदायक जीवन वापस चाहते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ये आइसिस दुल्हनें अब ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में वापस आ गई हैं, और उनका ख्याल उन देशों के वफादार नागरिकों से भी बेहतर रखा जा रहा है, उन पूर्व सैनिकों से भी जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। आप जानते हैं, ये आइसिस दुल्हनें अब सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का खर्च करवाएंगी। मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूं जो वापस आए हैं। आप जानती हैं इस खास मामले में इन बच्चों में से कई ने सालों तक इन डिटेंशन कैंपों में आइसिस के नियंत्रण वाले माहौल में समय बिताया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी कह रहे हैं कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और डी रेडिकलाइजेशन करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया असल में कैसी होगी और ऑस्ट्रेलिया को इन परिस्थितियों से आए बच्चों को फिर से समाज में शामिल करते समय कौन कौन सी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन बच्चों के साथ सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है उन्हें न सिर्फ उनकी माँओं से बल्कि उनकी माँओं के परिवारों से भी पूरी तरह से अलग करना। आप वहां फुटेज देख रहे हैं। अब आइसिस इन आइसिस दुल्हनों के लिए अपना समर्थन छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है।